बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत की बस हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली में फट पड़े। इलेक्शन के बिना कोई हल नहीं है। क्या जरदारी नवाज शरीफ की कमर में खंजर घोंपने वाले हैं? जबकि इम्पोर्टेड सरकार का NRO-2 राना सनाउल्लाह पाक साफ करार दे दिए गए, जबकि आजम सवाती के गिर्द घेरा मजीद तंग। PDM इत्तेहाद ने दुश्मनी की इंतहा कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर इम्पोर्टेड सरकार के इन हुक्मरानों के शशके देखें तो दुनिया देखकर हैरान हो जाती है कि ये वो मुल्क है जो कि डिफॉल्ट करने जा रहा है। ये वो मुल्क है जो जगह जगह पे कशकोल लिए फिर रहा है। और कशकोल लेकर फिरने वालों के जूते, कपड़े, इनके ब्रांड्स को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि लाखों रुपए मालियत के इंटरनेशनल ब्रांड्स के जूते पहनकर ये दुनिया से भीख मांगने जाते हैं। तो इससे दुनिया को अंदाजा होता है कि यही असल चोर हैं जो पाकिस्तान के खजाने को खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, चंद दिन पहले बिलावल जरदारी के शूज की सोशल मीडिया पर धूम मची और उन शूज की प्राइस अगर देखी जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्राइस 10,000 अमेरिकी डॉलर्स हैं। तो दोस्तों, इसको देखकर दुनिया हैरान और परेशान होती है कि 22 करोड़ अवाम पर ये कैसे हुक्मरान मुसल्लत हैं। इमरान खान की घड़ियों की बात करने वाले PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कलाई पर बंधी हुई घड़ी की मालियत देखें तो वो 15-20 लाख की नजर आती है। यानी इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान को खोखला करने, पाकिस्तान को खाने वाले असल पाकिस्तान के नासूर ये हैं। दोस्तों, अल-मुख्तसर ये कि पाकिस्तान की अच्छी भली चलती हुई मईशत का बेड़ा गर्क करके इस इम्पोर्टेड सरकार को पाकिस्तान के ऊपर अपने जाती ख्वाहिशात पर मुसल्लत करने वालों ने इस वक्त पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम को इन तमाशों के साथ कोई लेना देना नहीं है कि किसकी ऑडियो आ रही है, किस अखबार ने हक में वक्त से माफी मांगी है। घड़ियों के बारे में एक और ऑडियो कॉल सामने आ गई है। अवाम को इससे मिल क्या रहा है? डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफी मांगी। असल हकायक क्या है वो भी आपके सामने आ चुके हैं। मीडिया पर इनका झूठ बेनकाब हो चुका है कि डेली मेल ने नैब वाले मामले पर माफी मांगी, बाकी इन्होंने वहां पे जाके फाइन जमा करवाना ही करवाना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ से इस मामले पर माफी मांगने से मुआशरे के शीदे मिदे और गामे को हासिल क्या हुआ है? ये बड़े लोगों की बातें हैं, उन्हीं के खेल तमाशे हैं। अवाम का मसला इस वक्त दाल रोटी का है, बल्कि अब तो ये दाल रोटी भी उनकी पहुंच से बाहर है। दोस्तों, अगर आप हिसाब लगाएं कि सर्दी के मौसम में अगर कोई माँ चाहे कि अपने बच्चे को सुबह स्कूल या कॉलेज जाते हुए एक उबला हुआ अंडा खिलाकर भेजना है तो उसे महीने में कम से कम 1500 रुपए चाहिए होते हैं सिर्फ अंडे खिलाने के लिए, क्योंकि इस वक्त एक अंडा 25 रुपए का मिल रहा है। जिन वालिदैन के बच्चे ज्यादा हैं वो तो अब इस अय्याशी के मुतहम्मल हो ही नहीं सकते। खैर, ये तो एक चीज है जिसका रोना आजकल लोग रो रहे हैं। हकीकत यह कि इस वक्त महंगाई की वजह से हर चीज गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, अगर मैं गरीब आदमी कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चंद सौ या चंद हजार हैं। अब इस मुल्क में गरीबों की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी है, बल्कि वो लोग भी जो गुर्बत की सतह से कुछ ऊपर थे, हालिया महंगाई ने उन्हें भी खते गुर्बत से नीचे पहुंचा दिया। और ये पहला मौका है कि महंगाई को तस्लीम करने वाले हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मौजूद हैं। वरना एक जमाना था कि हुकूमत कभी ये तस्लीम ही नहीं करती थी कि मुल्क में गुर्बत है। वो खुशहाली के डंके बजाती थी क्योंकि महंगाई ने कभी अफरीद की शक्ल इख्तियार नहीं की थी। अब अंधे को भी नजर आ रहा है कि हालात अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं और जिंदगी अजाब बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मुल्क के वजीर खजाना इसहाक डार जो बड़े तुमतराक से वापस आए थे और आते कहा था कि अभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन डॉलर नीचे आ गया, एक्शन लूंगा तो डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा। अब खुद दुहाई देते फिर रहे हैं कि महंगाई वाकई बहुत ज्यादा है और उसे कंट्रोल करने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। आजकल वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों का मकसद जो भी हो, ताहम रंग उन्हें वो मईशत की बहाली पर गुफ्तगू का दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सदर मुमलिकत माहिर मईशत हैं जो इन्हें इस मुआशी बहरान से निकलने के गुर बताएंगे। तो इस मौके पर हुकूमत को इक्तिसादी माहिरीन की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। उनके सामने ये मसला रखना चाहिए था, पता चले कि इन 8 महीनों में हुआ क्या है। मईशत आसमान से जमीन पे आ गिरी है और ऐसा हुआ क्यों? तो दोस्तों, उसकी वजह इनकी नालायकी है। इनकी नालायकी है या फिर इनको दिया गया स्क्रिप्ट है कि इसके तहत आपने पाकिस्तान का बुरा हाल करना है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत को ये फिक्र पड़ी हुई है कि इमरान खान कहीं सुबह असम्बलियां ना तोड़ दे। असम्बलियां टूटी तो मुल्क के सियासी हालात पहले से ज्यादा खराब हो जाएंगे, हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। और हैरत इस बात पर कोई भी मसले का इदराक नहीं रखता, सब कुछ सियासत के पड़ी है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई निचली सतह पर पहुंच गए हैं। सऊदी अरब से एक और बेल आउट पैकेज देने की अपीलें की जा रही हैं। कराची की बंदरगाह पर सामान से भरे हुए कंटेनर्स का अंबार लगा हुआ है जिन्हें वागुजार करवाने के लिए डॉलर नहीं हमारे पास। एक तरफ मौशत बिगड़ने और हाथ से निकलने के वाज़ेह इशारे हैं तो दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया।
मुस्तहकम मईशत की राह पर डाल दिया है। ये भी अपनी तर्ज का एक तमाशा है जिसमें अवाम को उलझाकर वक्त गुजारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, पहले इसहाक डार और अब पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने भी कहा है कि अब बस हो गई है, एक ही हल है और वो हल है इलेक्शन। सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आएगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। कोई ऐसी जमात नहीं है जिस पर केसेस ना बने हों। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं करेगा लेकिन गालम गलूच से मामला ज्यादा खराब होगा। परवेज अशरफ ने कहा कि इल्जामात की सियासत को खत्म करके इकट्ठे बैठकर इस मसले का हल निकाला जाए और इकट्ठे बैठकर हल निकलना एक ही है कि इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि एक दो दिन में नवाज शरीफ इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चल कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मामला तय करने का मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई ऐसी शिकें रखी जाएं कि जिसके तहत इनकी जानिब से किया जाने वाला जुल्म उस पर इनकी पकड़ता हो। लेकिन दोस्तों बहरहाल जो कुछ सियासत के अंदर इन्होंने गंद घोल दिया है, जिस तरह से आजम सवाती को देखें कि बलूचिस्तान में उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, बलूचिस्तान की हाईकोर्ट ने उनके तमाम मुकदमात खत्म किए, साथ ही सिंध ने उनको गिरफ्तार कर लिया उन्हीं केसेस के अंदर, यानी कि अदलिया का मजाक उड़ाया गया। उसके बाद इंतहा देखिए कि आजम सवाती का फार्म हाउस सील कर दिया गया, उनके शनाख्ती कार्ड और उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। यानी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफिन को नीचा दिखाना है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाना है। दूसरी जानब मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, 2400 अरब रुपए के कर्जे पहले माफ करवाए जा चुके हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी NRO 2 के तहत केसेस खत्म करवाए जा चुके हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी इदारे इस पीडीएम इत्तेहाद के सामने ऐसे बेबस हैं कि जैसे उन्हें कहा जाता है वैसे ही फैसले आना शुरू हो जाते हैं। लाहौर की इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मंशियात बरामदगी केस में बाइज्जत बरी कर दिया है। यानी 3 साल तक हालात उनके खिलाफ जाते रहे और यकदम हालात उनके हक में होना शुरू हो गए और उनके खिलाफ मुकदमात खत्म कर दिए गए। दूसरी जानिब सलमान शहबाज पाकिस्तान आ रहे, उन्हें गिरफ्तार करने से अदालत ने रोक दिया है कि FIA उनको गिरफ्तार न करे। यानी अब देखिए कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा कि जब मुल्क बहरान का शिकार है और ये लोग अपने अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि हुकूमत के लिए अपना ये टेनोर मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फजलुर रहमान आम इंतखाबात को मजीद 1 साल आगे ले जाने का सोच रहे हैं। ऐसे वक्त में कि जब इत्तेहादी हुकूमत को अपनी बाकी आनी मुद्दत पूरी करने में दुश्वारी का सामना है, फजलुर रहमान की ये बात इंतहाई मुज़हिका खेज नजर आती है। वैसे तो वजह इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी और जिस तरह हर शोबे में उनकी नाकामी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, इसे देखते हुए बासानी कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में अगर इंतखाबात होते हैं तो हुकूमत में शामिल जमातें अगर इकट्ठी होकर भी इलेक्शन में हिस्सा ले लें तो भी उनकी जीत के इम्कानात नहीं है। इमरान खान ने जिस तरह अपना एक बैनिया बनाकर जोरदार मुहिम चलाई, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वाज़ेह है और यही वजह कि इमरान खान के इस मुतालबे को इत्तेहादी हुकूमत नहीं मान रही कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। ताहम ये कहना कि हम 1 साल इंतखाबात को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस इंतशार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही जो पहले ही मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। फजलुर रहमान का ये बयान देना तो यकीनन पीडीएम के हलकों में बात हो रही है और कहीं न कहीं ये ख्याल मौजूद है कि इलेक्शन को 2023 की बजाय 2024 में करवाया जाए ताकि उस वक्त तक इमरान खान का बयानिया दम तोड़ जाए और मकबूलियत में भी खातिर खा कमी आ जाए। लेकिन क्या ये सोच एक मुस्बत तर्ज अमल है? क्या एक ऐसा सिलसिला जो पिछले 15 बरसों से आ रहा है उसे बरकरार रखने की बजाय फिर जमहूरियत को खतरात से 2-4 करना दानिशमंदी होगी? बहरहाल फौज की जानिब से तो बता दिया गया कि वो गैर सियासी रहेंगे। ऐसे में अगर हुकूमत की जानिब से गैर आईनी कदम उठाया जाता है तो फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।